अध्यात्म के प्रकाश को आत्मानुभव के रूप में संसार को प्रसाद रूप अनुभव वाणी प्रदान करने वाले महाप्रभु स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। चातुर्मासीय सत्संग धारा में ग्यारहवें स्कंद में चमस और कर भाजन नाम के योगेश्वर राजा निमि को उनके प्रश्नों का समाधान प्रदान करते हैं और जीव की अवस्था और भगवान की भगवत्ता का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, वदन्ति ते अन्योन्य उपासित स्त्रियो ग्रहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः यजन्ते सृष्टान्न विधान दक्षिणम वृत्ते परम घ्नन्ति पशून् तद्विदः। परमात्मा ने बड़ी उम्मीदों से मनुष्य को बनाया और इस मनुष्य जीवन की सुविधा के लिए ये सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, ये सारा संसार जो चित्र विचित्र रूप है, इसकी व्यवस्था बना करके रखी। जैसे राम द्वारा कितना सुंदर बना, कितना अच्छा यहाँ छवि बनाई गई भगवान की, गुरु महाराज की दर्शनीय छवि, लाखों रुपए लगाए गए, फिर बिछायत की गई और बिछायत करके आह्वान किया गया, अनाउंसमेंट किया गया, बैनर लगवाए गए और हाथ जोड़ के कहा गया कथा हो रही है, पधारना रामद्वारे में। नहीं आ पाए कोई बात नहीं, 56 भोग का निवेद लगाया गया, उसमें पधारना। जो आने वाले हैं वही आ पाएंगे, बाकी अनाउंसमेंट हवाई फायरिंग हो गया, हवाई फायरिंग हो गया। जिनका उस प्रसाद में योग नहीं है वो नहीं आ सकते। वो कहते टाइम नहीं, वक्त था ही नहीं हमारे पास, हम आए कहां से? विचार ही नहीं कि वहां जाना है, विचार ही नहीं कि वहां जाना है। जो भगत प्रसादिया भगत हैं वो दोपहर तक आते रहे और आज राम द्वारा में प्रसाद का पोटला बंधीरा है, परुसो मलिनो पूरो प्रसाद कर मलिनो, परुसो मलिनो अतरा अतरा पेटेंट लेने निकली दिया लोग, चलो रे चलो, मां चला राम द्वारा में, आनंद है आनंद। जिनका लक्ष्य है और जिनका योग है उस प्रसाद में वो आ गए, नहीं है वो नहीं आए। ये शरीर और ये संसार, इससे तिरने के लिए मनुष्य शरीर परमात्मा ने हर भाग्यशाली को दिया। कितना अच्छा सेंटेंस है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी शास्त्रों ने इस जीवन पद्धति की बहुत बड़ाई करी है। किसी में बल प्रदान है, किसी शरीर में रूप प्रदान है, किसी शरीर में गुण प्रदान है, किसी में कलात्मकताएं हैं, कोई बल रूप गुण वाणी प्रधान है, लेकिन आपका ये शरीर बुद्धि प्रधान है। इन सारे गुणों के बीच में और इनमें और बढ़ोतरी हो सकती है यदि आप विद्या प्राप्त कर लें, यदि आप कलाएं सीख जाएं, यदि आप में गुण बस जाए, यदि आप में धर्म उतर जाए तो आप देवता बन सकते हैं। एक अवसर मानव मात्र
के लिए खुला पड़ा है। ये सब कब होगा? ये तब होगा ना कि जब ईश्वर प्रदत्त शरीर का महत्व समझेंगे और ईश्वर ने दिया बतौर गुण और धर्म खिलाने के लिए, उगाने के लिए। जैसे कोई किसी को कृषि भूमि लीज पे देते हैं, वार्षिक मूल्य के रूप में सूंघते हैं। ये हमारा जीवन भी उन कर्मों की खेती का क्षेत्र है। जिनका भाग्य नहीं होता है वो कितना भी आप अनाउंसमेंट करो, कितना भी अनुरोध करो, कितना भी सजेशन करो, कितना रिक्वेस्ट करो, कितना विनम्रता पूर्वक उनको बुलाओ, वो नहीं आ पाए। उलझे रहेंगे, बैठे रहेंगे, बतियाते रहेंगे, बातें कर रहे हैं, लेकिन वो उस लाभ को नहीं अर्जित कर सकते। और यहां तक कह दिया तुलसीदास बाबा कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। कितने भी पकवान आपने सजाए और भोग लगा करके तैयार रखे और कहा किसी ज्वरग्रस्त बुखारग्रस्त इंसान को, भाई साहब थोड़ा सा जो आपको जचे वो आप पावन करो ना। नहीं, घेवर न जचे मत खाओ। गुलाब जामुन कलाकंद रबड़ी ले लो, इसमें तो कोई कष्ट ही नहीं। नींद भावे मने नींद भावे, वो यही जवाब देंगे। कारण है कि उनके शरीर में इतना ज्वर है कि उनके मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है, रुचि नहीं है उनकी खाने में। 3 तापों का ज्वर जिस इंसान को जकड़े पकड़े बैठा है, स्वभाव में, बुद्धि में, मन में, कर्म में, आशा में, तृष्णा में, कहां से भगवत संदेश, भागवत संदेश, भगवत गीता संदेश, भगवत आराधन में भाग लेगा? कैसे लेगा? वो जो लेने वाले हैं वो यहां भी ले रहे हैं, वो धलपट भी जा रहे हैं और वो शाहपुरा भी जा रहे हैं। जा रहे सावलिया भी जा रहे हैं। वो यहां भी अपने घर में भी नित्य कर्म कर रहे हैं, घर में भी पूजा कर रहे हैं, घर में भी दीपक लगा रहे हैं, घर में भी अगरबत्ती लगा रहे हैं, घर में भी पूजा पाठ कर रहे हैं। जो करने वाले हैं वो यत्र तत्र सर्वत्र कभी थकते नहीं है। नहीं, सत्कर्म में आलस आते ही नहीं होंगे। उनकी निरंतरता, उनकी कंटिन्यूटी कभी कम नहीं होती है। कितनी कृपा है। अब यहां कह रहे हैं सब कुछ जानते हैं, पर जिनके संस्कार नहीं है वो धर्म को नहीं मानेंगे, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करेंगे, वो ईश्वर में भाग नहीं लेंगे। कितने इजी बताओ। चलो वेद मंत्रों का पाठ कठिन है, तो कीर्तन तो सुगम है ना। कीर्तन तो सुगम। ओम गोपाला दीन दयाला केशव माधव हरे हरे। ओम गोपाला दीन दयाला केशव माधव
कीर्तन बोलते जा रहे हो गली गली में कि हम अकेले ये नाम न लें, अपने सारे नगर को जगा करके सुनाएंगे। इसको सुनाने का भी बड़ा महत्व है। सुना है हमने कि सोए हुओं को भी भगवान शंकर काशी में राम नाम का मंत्र सुनाते हैं, तब जीव मुक्त बनते हैं। अभक्त भी भक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। सारी जिंदगी आदमी इच्छा के कर्म करे, अरे यहां तक कि कुकृत्य भी करे, पर मरने के लिए अगर वो काशी में आ गया है तो भगवान शंकर की ये जिम्मेदारी है कि उसको अधोगति में नहीं जाने देना है। मरती वक्त उसको राम नाम का मंत्र श्रवण कराना है। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, भगवान शंकर उस नाम का उसको महत्व देते हैं। आदमी इतना, एक राजा अपने वैभव पर इतरा रहा है और इतराता हुआ कह रहा है, वाह क्या मेरा सौभाग्य है, क्या मेरा सुख है। चेतो हराय कया सुरदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या गर्जन्ति दंति विवहा सरलस्फुरंगा हजारों वाहन खड़े कि एक ऑर्डर पर क्विक एक्शन में वो वाहन दौड़े चले जाएंगे। हाथी घोड़े रथ वगैरह वगैरह, कितने योद्धा खड़े हैं, कितने सेवक खड़े हैं। क्या मेरा वैभव है, क्या मनोनुकूल सेवाधारी गृहणियां मेरी सेवा में लगी हुई है। एक अदृश्य आवाज आई, उसने कहा ये सब तभी तक है जब तक आप जिंदा हैं। ज्यादा इतराने की और अपने घमंड से जोड़ने की गलती ना करो। ये सारा सब कुछ जगत आपका है और बहुत खुशहाल जगत है, बड़ा सुहावना जगत है, लेकिन फकत जिंदा रहने तक। सम्मीलने नयन योर नहीं किंचिदस्ति। जिस दिन आपकी आंख हमेशा के लिए बंद हो गई, उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत लोग प्रेत बनकर के कुटुंब से आशा करते हैं, बहुत लोग सर्प बनकर के, नाग बन के घर वालों से अपेक्षा रखते हैं कि ये 1400 अमावस्या को हमारे को धूप दीप दान करें। जब भी इनके घर में कोई अच्छी मिठाई बने, हमें नैवेद्य लगाए, वो सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। और ज्यादा दुखी हो जाएंगे तो जाएंगे जानकार लोगों के पास में, ये महाराज की आत्मा बहुत सता रही, इसका बंदोबस्त कर दो। लो, ज्यादा पराक्रम दिखाना भी महंगा पड़ गया। तो यही बेहतर है ना कि जीते जी ही आप ईश्वर से लोभ लगा दो, जीते जी उससे लगाव कर लो, जीते जी उसमें मोह बना लो, जीते जी ही। बड़ा सरल। गोविंद मेरो
सेवा करते हैं, पिंजरे में बंद रखकर। पर बाई दी वे कभी कोई बच्चे वो पिंजरा का द्वार खोल दे और वो तोता अगर उड़ जाए तो वो बहुत रोते हैं घर वाले। अरे आज हमारा तोता उड़ गया, गुरुजी हमारा तोता उड़ गया, हमारा तोता उड़ गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी। बहुत रोते, तोते में मोह हो जाता। अब तोते में हो जाए तो क्या आश्चर्य है। एक शहर में एक बाई जी को देखा मैंने कहा बाई जी दिन भर क्या करते हैं? बोले मेरी कुतिया है, उसको खिलाती हूँ, उसको मिलाती हूँ, उसको उसका दिल बहलाती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ। तो आपका इतना मन लग जाता? बोले हाँ, सुबह से शाम हो जाता है कुतिया के साथ मेरे, कुतिया में मन लग गया। बोले इसको छोड़ के मैं बाहर गांव में नहीं जाती हूं। ये भी मेरे को देख करके मेरे आसपास ही मंडराती है। ये मन कहां लगाने के लिए दिया था परमात्मा ने? ये कहां अटका भटका करके बैठ गए, अपन कहां बांध करके बैठ गए? ये क्या हो गया है? उसके लिए ये सत्संग, ये कथा वार्ताएं हमारे को संदेश दे रहे हैं। पशुओं की पालना में हम स्वयं भी इतने इतने बंध जाते हैं कि पशु बन जाते हैं। और ये एक उदाहरण 5वें स्कंद का हमने दिया। हरिण पालते थे वो महाराजा विराट, जो परियों जैसी, अप्सराओं जैसी अपनी रानियों को घर में छोड़ के आए थे और देव कुमारों जैसे बच्चों को अपने घर में छोड़ के आए थे। और गंडकी नदी के किनारे वो भगवान का स्मरण करने के लिए झोपड़ी बना के रह रहे थे। एक दहाड़ में हरणी गर्भवती भागी, नदी में उसका बच्चा बहने जाने लगा और उसको उन्होंने पाला। तो इतनी ममता हो गई उस बच्चे से, इतनी ममता हो गई कि न राज खजाने का ध्यान आता है और न उसको रानियों का ख्याल आता है, न बच्चों का ख्याल आता है। उस हरिण के ऊपर मोह हो गया, उद्देश्य भूल गया। जिस दिन वो हरिण नौजवान होकर के अपने झुंड में अपनी बिरादरी वालों के साथ भाग गया, उस दिन इतना गम हुआ, इतना गम हुआ, इतना दुख हुआ, इतना आघात लगा, वियोग मोह का इतना खिंचाव करने लगा कि हार्ट अटैक आ गया और वो राजा मर गया। और हाय हरिण, ओ हरिण, ए हरिण, कौन ले गया हरिण? इसी में मर गया। भूल गया। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने कामों का है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने कामों का है। अभी भज
जाके हरना बन करके पैदा हुए। यहाँ गंडकी नदी के किनारे उला आश्रम में रहने वाले थे और कलिंजरी पर्वत पे जाके पैदा हुए और 3.5 महीने का हरना जब बन गए तब बुद्धि का द्वार खुला और अपन तो पृथ्वी पति शान पति शाह महाराजा धीराज राजनपति राजा थे। और जब अपन सभा में प्रवेश करते थे तो नगाड़े पीटे जाते थे और मृदंग बजाए जाते थे और शहनाइयां बजती थी कि अंदादा पृथ्वीनाथ होकम पधार रहे हैं, घड़ी खान दादाजी पधार रहे हैं और ढमक ढमक ढोल बजते थे। इसकी जगह ये बैठा बैठा ललाट, ये लंबी लंबी ठुड्डी, ये पिचका पिचका नाक और ये जरा सी पतली सी ये मुंडकी और ये 4 पांव पतला सा पेट, मक्खी में उड़े ऐसी ऊंच, इधर भागो उधर भागो उधर भागो इधर भागो इधर भागो, इधर मौत आई उधर प्यास लगी, हाय तौबे का अंत नहीं। ये क्या से क्या हो गए हम, बड़ा अफसोस है। हरि को भूल गए और हरि में अटक गए, हरि को भूल गए और हरि में अटक गए, आत्मा भटक गई, यात्रा बिगड़ गई। अब यहां फिर घूमो फिरो और यहां घूमते फिरते फिर नौजवान बनो और फिर कोई पारिवारिक झुंड में उलझ जाओ, फिर उसी की चिंता उसी की फिक्र। लगे रहेंगे वही जन्मना वही मरना वही परिवार बसाने वही चलाने वही व्यवस्था। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। खतरनाक बात कह रहे हैं चमस नाम के योगेश्वर। इंसान भूल जाता है कि परमात्मा ने सौगात में पुण्यों के बल करुणा के कारण महान आत्मा बनाने के लिए परमात्मा के लिए आत्मा दी थी। हम पशुओं से प्रेम कर बैठे, उद्धार कर लिया उसने, हरि ने गंगा जी में जाके गिर गया और भगवान का भजन किया तो ब्राह्मण बन गया। स्त्री को मांगने से स्त्री नहीं मिलती। धन धन की माला जपो दिन रात के, हाय धन दे धन लाओ धन खाओ धन कमाओ धन 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 दे धन लाओ धन खाओ धन। ये धन धन की माला फेरो तो धन नहीं मिलता है। स्त्री की कल्पना करो तो स्त्री नहीं मिलती है। जो भी चाहिए वो परमात्मा से मांगो, जो भी चाहिए वो परमात्मा से मांगो। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण
दुकान में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता रे भैया, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता रे भैया, सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता, मेरे साहिब की दुकान में, सब लोगों का खाता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। ओ कलयुग वालों, सुन पते की बात मैं एक सुनाता हूँ। ओ कलयुग वाले सुन लो, पते की एक बात सुनाता हूँ। क्या साधु क्या सन्यासी, क्या गृहस्थी क्या राजा हो, क्या साधु क्या सन्यासी, क्या गृहस्थी क्या राजा हो, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी है, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी है। देखो साहब, मेरे भजन गाने का ज्यादा काम पड़ा नहीं, एक तो मेरे को रोना ज्यादा आता नहीं है और एक गाना भी मेरे को नहीं आता है। मैं तो यही ये कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्तर इसी टाइप का है, नहीं तो लंबे लंबे लेक्चर देने की आदत पड़ी हुई है और 4 घंटे भी बोलूंगा नहीं तो आदत वही पड़ी हुई है कि फिर बात पूरी कह ही नहीं पाऊंगा। कथा में फिर कथा, कथा में फिर कथा। तो भगवान के यहां आदेश, सक्रियदेव प्रपन्नाय तवास्मति च याचते, जो कोई मुझ में विश्वास करके मेरे शरणापन्न होता है वो कामना से बचो, लोभ से बचो, अर्थ के लिए बचो अथवा मोक्ष के लिए बचो। मैं सभी तरह से उसकी कामना पूरी करूंगा। ये भगवान ने कहा है, आको जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत अर्जुन, जो जिस भावना से मुझे भजेगा मैं उसकी आपूर्ति करूंगा। तो बात यही आ गई कि जो हम मांगेंगे वो सब हमें मिलेगा। इसलिए उन्होंने लिखा, आरती रमता राम तुम्हारी, तुमसे लागी सुनत हमारी, तुमसे लागी सुनत हमारी, रामचरण सियारती ताके, रामचरण पशु वृत्ति, इसी में जीवन कंगल गोलियां होकर के खत्म हो जाता है। वही नहाना, वही खाना, वही दौड़ना, वही जाना, वही आना, वही बोलना, वही चलना, फिर वही का वही सारा सिस्टम। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते विघ्न हजार।
खाने लग गए, फिर भोजन अपने को बोलता है अब मैं तुमको खाऊंगा, तुम लेट जाओ। फिर आदमी लेट जाता, लेटने के बाद तो अब तो भजन कर लो, पर फिर भजन नहीं होता है। फिर कहता मोबाइल चलाऊंगा, फिर कहता मैं टीवी देखूंगा, फिर कहता चलो थोड़ा दुनिया के पड़ोस में क्या हो रहा है, फ्रेंड के यहाँ क्या हो रहा है, जरा फोन लगा लेते। सोचो कब होगा, नहीं मिलेगा। बड़ी खतरनाक बात कह दी कि मानव को देवता बनने के लिए मनुष्य शरीर दिया और मनुष्य पशुओं की सोबत करके पशुता की तरफ जा रहा है। अब इस जगह की स्टोरी आएगी साहब। परमात्मा ने सबको 40-40 वर्ष की उम्र दी थी। जब भी दुनिया में भेजा था उसमें घबरा गए 4 प्राणी। कुत्ता घबरा गया, गधा घबरा गया, उल्लू घबरा गया, ऐसी कथा लिखी। तो उन्होंने आकर के कहा भगवान से, ओ भगवान बहुत मुश्किल है, रात तो शांति से गुजरती, दिन में कौवे हम उल्लुओं को जीने नहीं देते हैं, इसलिए उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा दे जाओ, जमा करो, ज्यादा हो गई तो जमा करो, उम्र कम कर देते। कुत्ता बोला रोटियों का तो इंतजाम नहीं है, शरीर इतनी लंबी उम्र का दे दिया, कम कर दे भगवान। भगवान ने कहा जमा कर, जमा करवा के रख ली। बेटे भगवान को फिर आया गधा, उसने कहा महाराज बहुत वजन डालते लोग और परेशान कर देते, बहुत मुश्किल से चलना पड़ता है। उन्होंने कहा जमा कर उम्र, जमा कर। आदमी बोला कि 40 साल कम पड़ते हैं, जरा उम्र बढ़ाओ भगवान। भगवान ने क्यों कि गधेड़ा का बाकी है, चलेगा कहीं खड़े। मैंने कही तो भगवान बहुत जरूरी है कि मन नहीं भरा है, तो गधा का बाकी नहीं। फिर मन नहीं भरा, फिर आया भगवान थोड़ी और उम्र बढ़ाओ। भगवान ने कहा कुत्ता का बाकी पड़ी तक। उन्होंने कहा भाई दे दो। फिर आया भगवान कम पड़ रही है, अभी तो कुछ मन भरा ही नहीं है दुनिया से। उनका उल्लू का बाकी, उनको वही दे दो। क्या प्यारी स्टोरी है, देखना किसी ने कल्पना से बनाई हो या हकीकत से बनाई हो। आदमी की जिंदगी गुजर जाती है, उसकी योजना समाप्त नहीं होती है, और बात थोड़ी सी घूंघट के पट खोल रे तो पिया बस वही मनुष्य का दुर्भाग्य है कि उससे हो नहीं पाता है। एक चांस, 84 लाख योनियों में एक चांस। उन्हीं अंधा आदमी की कहानी बताई
जो भोजन भंडारा में बगीचा में गयो 24 कोस को परकोटो एक द्वार ने जहां उसको निकलना वहां कचक चल गई माथे में, नो चलता चला गया, खुजली मिटाने में रह गया न, फिर 84 कोस चलना पड़ा, भूखा प्यासा, रास्ता बताने वाला कोई नहीं। ये मनुष्य देह इतना दुर्लभ है। उस मनुष्य देह को सार्थक करने के लिए भगवद आराधना मनुष्य को करना चाहिए, और वो कई लोगों ने किया है। और केवल नाम स्मरण, केवल मन की आराधना और केवल चित्त की गहराई में प्रभु को बिठाना है। शरीर से संसार के कर्म